वेद प्रकाश शर्मा जी, हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दिलवाते हैं कि पूर्ण डॉक्टर राकेश परायण सोच के लिए। ओ भाई है भाई नो। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं क्या तन्नयासुव। रहता होता नहीं। अब मार दो तो बोले तो फिर जाओ। देशभक्तों के इस पवित्र मंच पर विराजमान हमारे मुझसे पूर्व वक्ता रहे आदरणीय आचार्य प्रियस जी बहुत ही सहज सरल हेलो। शब्दों में हाँ बताओ। अपना वक्तव्य उद्बोधन प्रेरणास्पद उपदेशन हम सब के बीच कर रहे थे। उनका हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए मैं इससे पहले कि अपने विषय की ओर आगे बढ़ूं सम्मान देना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय मदान साहब, आदर और सम्मान के योग्य अनिल नरूला जी, श्रीमन हाकिम सिंह जी, हमारे बलराम सेन जी, बहन जी ईश्वर देवी जी, विमलेश कुमार जी, युद्धवीर जी और सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन, संचालक महोदय, हमारे परम योगी लखनलाल आर्य जी, सचमुच उनका परिश्रम और नित्य प्रति अपने कार्य के प्रति लगन देखते ही बनती है। किसी भी चीज का नियम बनाना बड़ा कठिन होता है। यहाँ तक कि मंदिर में जाकर के 5 मिनट के लिए लोग जाते हैं। मैं कभी देखा करता था जब घूमने के लिए सुबह निकलता तो एक व्यक्ति को मैं देखा करता था कि वो आता था और बस मंदिर के सामने खड़े होकर के इस तरीके से छाती के हाथ लगाता, फिर इस तरीके से करता, फिर इस तरीके से कानों को पकड़ता और चला जाता। मैं एक बात सोचा करता था, कम से कम इसका नियम तो है ये। एक घर से उठता है, चलता है, यहाँ तक आता है, मंदिर के सामने खड़ा होता है, इतना कुछ करता है, चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तैयारी करके आता हो, बैठता हो, औरों को भी बैठाता हो, तो सचमुच उसको भंगेड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सबको भांग घोट घोट करके पिला रखी है। आते हैं, लीजिए तुम भी एक गिलास मुफ्त पी लीजिए। मुफ्त पिला रहे हैं अभी ये। खैर, अपने विषय पर आते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो हमारे आदरणीय भाई साहब ने मेरे लिए विषय दिया, उसी पर आने से पहले मैं ये जो आचार्य जी हमारे बीच में बता रहे थे कि जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से जब मिलन उसका होता है तो जैसे नदी जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, उस प्रकार की अनुभूति उस समय करनी चाहिए। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए महात्मानंद स्वामी जी तत्वज्ञान नामक पुस्तक में लिखते हैं कि उस समय हमको परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि का ध्यान करना चाहिए, जिस समय हम उसके साथ एकाकार हुए बैठे। सोचना चाहिए कि सृष्टि कैसे बनी और सृष्टि का अंत किस प्रकार हो। इस पर वो चिंतन करते हुए हमको बताते हैं कि ये जो सौर ब्रह्मांड है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमारा जिसमें हम रहते हैं, इसके घेरे के बारे में वो बताते हैं कि इसका घेरा कितना, इसका विस्तार कितना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की इसकी गहराई, इसकी लंबाई क्या है। तो वो बताते हैं कि ये 55 अरब 18 करोड़ मील लंबा है। और ये हमारे ऋषियों का चिंतन है। अब इसका जो समष्टि जगत है,
ये ब्रह्मांड जब हम समष्टि व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ने की बात करते हैं तो ये यहाँ तक नहीं रहता। समष्टि का अभिप्राय तो यह है कि अभी तो हमने उसके एक खेत को नापा है, परम पिता परमेश्वर की, और वो भी 55 अरब 18 करोड़ मील लंबा उसका व्यास, उसका घेरा। तो संपूर्ण कितना होगा, इसके बारे में वो लिखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पैदल 3 कदम रखे जाएं उसके द्वारा, तो 3 कदम रखने में उसके पैरों में जो धूल लगती है, उस धूल का जितना वजन होगा उसके शरीर के अनुपात में, ये उतना एक छोटा सा मोहल्ला है उसका। 55 अरब 18 करोड़ मील लंबा, तो उसका एक खेत है, एक मोहल्ला है। मोहल्ला भी नहीं कहेंगे, खेत ही कह दीजिए। छोटा सा प्लॉट, 100 वर्ग मीटर वाला प्लॉट, जिसमें हम लेकर के बहुत से हम में से बड़े मगन हो जाते हैं, मेरा इतना बड़ा प्लॉट है। वो उसके उसके कितने बड़े बड़े प्लॉट पड़े हैं। अगस्त तारा जो हमने खोजा, हमारे ऋषियों ने खोजा, और अगस्त के नाम पर उसका नाम रखा, अगस्त मुनि के नाम पर, जो कभी रामायण काल में थे। तो हमारे ऋषियों ने उसको खोजा तो उन्होंने कहा कि एक अगस्त तारा इतना बड़ा है कि जिसमें धरती से 13 लाख गुणे बड़े इस सूर्य जैसे 1 करोड़ सूर्य समझ। जब 1 करोड़ सूर्य जिसमें समा रहे हों तो वो कितनी दूर होगा, और वो भी फिर भी छोटा सा तारा सा दिखाई देता है। तो बताया कि उसके बीच में इतनी दूरी है कि जैसे ये सौर ब्रह्मांड जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि ये 55 अरब 18 करोड़ मील लंबा है, ऐसे 66 अरब हमारे सौर ब्रह्मांड समा जाएंगे उस सूर्य के और इस सूर्य के बीच में, जो सबसे दूर खोजा गया। अब इससे एक बात पता चलती है, ये कि इतिहास का भी विषय हो जाता है कि हमारे ऋषियों का ज्ञान विज्ञान कितना विस्तृत था, कितना व्यापक था, कितना गहरा था। और जब कोई साधक उसकी साधना करते समय उसके इस ज्ञान में डूबेगा तो उसको उससे कितना वैराग्य उत्पन्न होगा संसार के जो भागम भाग मचा रखी है। अभी चला गया अतीक, दुनिया को मार रहा था, 11 करोड़ 100 करोड़ फलाने 100 करोड़, किसके लिए कर रहा था? उस परम पिता परमेश्वर की सृष्टि का कोई आप पारावार नहीं। खैर, अपने विषय पे ही आते हैं, क्योंकि संचालक महोदय फिर कहेंगे मेरे समय को अनावश्यक नष्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने विषय पर जो आप मन को पढ़ लेते हो, बिल्कुल पढ़ रहे हो मन को हमारे। भाई जिसको जो काम सौंपा जाए वो अपना अपना काम करे। जी जी जी। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज के बारे में उसी विषय पर आएंगे जो हमको विषय दिया गया है।